सुना है शाह मध्य देश की विजय यात्रा से भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र और कोई बौद्ध भिक्षु ले आए। कौन है ये भिक्षु? सुना है पहले कोई उग्र तापस था। कौन है ये उग्र तापस जिसने बुद्ध के भिक्षुओं का जीना दूभर कर रखा है? प्रचंड सन्यासी है और धर्म का विरोधी। सन्यासी और धर्म का विरोधी? धम्म का, बुद्ध के धम्म का। धम्म का विरोध कोई कैसे कर सकता है? सिर फिरा है। विहार के बाहर खड़ा रहकर भिक्षुओं को चुनौती देता है कि वैदिक धर्म श्रेष्ठ है। मुन्नो, जिसने धम्म को पा लिया है मुझसे बात करे, वरना बुद्ध के वचन रटना बंद करे। उपासकों के घर के बाहर खड़ा रहकर श्रावकों को धमकी देता है कि घर में बुद्ध की उपासना और घंटा बजाना बंद करो। ये तो सहिष्णुता नहीं है, उसे कोई रोकता क्यों नहीं? अब एक सन्यासी का कोई क्या बिगाड़ सकता है? महावीर और बुद्ध को क्या कम चुनौतियां मिली थी? समय ही सभी प्रश्नों को सुलझा देता है और बड़ों बड़ों को जमीन पर ला देता है। प्रणाम स्वामी। इस रूप काया को भिक्षु पार्श्व कहते हैं। इस शरीर को उग्र तापस। आपकी तपस्या को नमन। पर यह भिक्षु आपसे वाददान चाहता है। वाद में पराजित होने वाले को क्या दंड दिया जाए सन्यासी? हारने वाले की जीभ काट दी जाए। यह हिंसा होगी। जो हारे वो जीतने वाले का शिष्य हो जाए। स्वीकार है। पहला प्रश्न कौन करेगा? मैं आयु में तुमसे बड़ा हूं। तुमसे वाद करने के लिए दूर से आया हूं और सभा में वाद करने के लिए आसन भी मैंने पहले ग्रहण किया है। इसलिए पहला प्रश्न मुझे करना चाहिए। मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप जो भी कहेंगे मैं उसका खंडन करने वाला हूं। इसलिए आप पूछें। इस संसार को शांति और दीर्घायु, प्रजापालक से युक्त, धन धान्य और आनंद से पूर्ण, सारे दुखों और आपदाओं से मुक्त संसार बनाना चाहिए। खंडन करिए स्वामी। मैं उपसंपदा लेने के लिए तैयार हूं मनते। अब तुम नव भिक्षु हो। मैंने हार कर धर्म को पा लिया। अब पार्श्व मेरे आचार्य और बुद्ध मेरे शास्ता। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं। पर शाह ने नौ भिक्षु को ही कैसे चुना? मथुरा में एक सौदागर के साथ बिहार में चला गया था। वहां मेरी मुलाकात नव भिक्षु के आचार्य भंते पार्श्व से हुई थी। मैं विजय के लिए निकला हूं भंते। तृष्णा जो सभी दुखों का कारण है, उस पर विजय पालो। विजय हो जाएगी। लौटते समय मैं अपने साथ क्या लेकर जाऊं भंते? धम्म और कल्याण मित्र। ऐसा मित्र जो तुम्हें सदा कल्याण का मार्ग ही दिखाए। भिक्षु
कल्याण मित्र होता है। आप मेरे साथ चलिए बदंत। चलता, पर जहां तुम जा रहे हो वहां मैं अपने से भी श्रेष्ठ को जानता हूं। कौन है वो? जो पहले धम्म का अनुयायी नहीं था, अब है नव भिक्षु। वो नव भिक्षु ही अश्वघोष है। अरे, नव भिक्षु अश्वघोष कब बन गए? पुरुषपुर लौट आने पर भी माथर और दूसरे मंत्री मुझसे बार बार एक ही बात कहते हैं। भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र का मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं समझ में आता है शाह, परंतु नव भिक्षु का मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, मुझे तो कोई असाधारण सी बात नहीं दिखी उस भिक्षु में। बुद्ध के भिक्षा पात्र का कोई मूल्य दे सके ऐसे किसी राजा ने जन्म लिया है संसार में माथर? फिर मेरी क्या औकात? शाह, हम सभी को और मुझे भी नवभिक्षु का मूल्य ठीक नहीं लगा। मुझे इस बात की खुशी है कि इतने दिनों बाद भी मेरे राजा मात्य राज्य की आय की चिंता करते हैं। क्यों ना उस नव भिक्षु की परीक्षा ली जाए? क्यों? कौन करेगा प्रश्न नव भिक्षु से? मैंने दूर और पास के भिन्न भिन्न पंथों के श्रमणों को बुलाया और नव भिक्षु से धम्म का उपदेश देने की प्रार्थना की। नव भिक्षु ने बुद्ध की कथा और धम्म का उपदेश दिया। सबका मन करुणा और मैत्री से भर गया। सब में धम्म जिज्ञासा जागी। पर माथर और मेरे मंत्री अभी भी संतुष्ट नहीं थे। इसलिए मैंने 7 घोड़े, जिन्हें मैंने 6 दिनों से भूखा रखा था, ऐसे घोड़ों के सामने सभा में नव भिक्षु को धम्म देशना देने को कहा। अश्वों को धम्म उपदेश? हाँ। घोड़ों को उपदेश पर नव भिक्षु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सभा में घोड़ों को बांधा गया। नव भिक्षु को अश्वों में भी वही समता दिखी जो वो मनुष्य में देखते थे। उन्होंने उसी करुणा और मैत्री भाव से अश्वों के सामने धम्म का उपदेश देना जारी रखा जो वो सभी को देते हैं। मेरे आदेश पर उन भूखे घोड़ों के सामने उनकी प्रिय प्लावन नाम की घास खाने के लिए रख दी गई। पर 6 दिन के भूखे घोड़ों ने एक क्षण के लिए भी उस घास की ओर नहीं देखा। सारी प्रकृति के लिए प्रेम, करुणा और मैत्री से भीगे मन ने घोड़ों के मन में भी स्पंदन उत्पन्न कर दिया। घोड़ों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरे मंत्रियों ने उसी क्षण नव भिक्षु के मूल्य को पहचाना, जो राग विराग से परे मनुष्य और पशु सबका कल्याण मित्र है। मेरे मंत्रियों की आंखें भी छलकने लगी और उसी बोधिसत्व के लिए मेरे मन में एक शब्द गूंजा, अश्वघोष। जिसकी वाणी अश्व भी समझते हैं, जिसका घोष सुन अश्व भी करुणा से भर उठते हैं। मैंने उस नव भिक्षु को पुकारा, अश्वघोष, और उनके चरणों में गिर पड़ा।